हम नरकों के दुखों का अवलोकन कर रहे हैं। चूँकि इनका वर्णन कठिन है, किंतु फिर भी जो कहा जा सकता है वो पंडित दौलत राम जी पूर्वाचार्यों के कथनानुसार कह रहे हैं। असुर कुमार नाम के देव नरकों में जाकर नारकियों को उनके पूर्व भाव का स्मरण कराकर उन्हें आपस में लड़ाते भिड़ाते हैं, और वे नारकी जीव जो होते हैं वो एक दूसरे से लड़कर एक दूसरे को तिल बराबर टुकड़े कर देते हैं, जो कि पुनः टूट जाते हैं, पुनः जुड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि इनको शरीर जो होता है वो पारे की तरह होता है, जो कि बिखरने के बाद भी जुड़ जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि असुर कुमार देव नारकियों के आपको आपस में क्यों लड़ाते हैं। चूँकि ये देव अत्यंत निर्दयी और कौतूहली होते हैं एवं पूर्व भाव के तीव्र दोष के कारण इन्हें दूसरों के दुखों को देखकर आनंद प्राप्त होता है, इसलिए वे ऐसा करते हैं। इन नरकों में बहुत भूख प्यास लगती है। प्यास इतनी अधिक लगती है कि समुद्र जितना पानी एक साथ भी पी लिया जाए तब भी इस प्यास की वेदना को कम नहीं किया जा सकता, दूर नहीं किया जा सकता, और पानी तो एक बूंद भी नहीं मिलता। श्रृंखला बहुत लंबी है इन दुखों की। आगे पंडित जी कहते हैं 13वें छंद में, तीन लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कड़ा न लहाए, ए दुख बहु सागर लो सहे, करम जोगोते नर गति लहे। तीन लोक अर्थात तीनों लोकों का नाज अर्थात अनाज जुखाए खाने पर भी, मिटे न भूख अर्थात भूख नहीं मिटती, कड़ा न लहाए यानी कण भी नहीं मिलता, बहुसागर अर्थात अनंत सागरों तक ये दुख सहे अर्थात ये ऐसे दुख सहे, कर्म जोगते नरगति लहे अर्थात कर्म के योग से या अच्छे कर्मों के योग से नरगति प्राप्त हुई। आज इतना ही। अगले भाग में फिर नई जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।